ओके, 9th अप्रैल 2026 का ये सेशन है। NZDCHF का चार्ट था। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ये वाली वीक हो जाए तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा, बट पीछे मॉर्निंग स्टार बना था तो मैं ऑलरेडी रेडी था कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने के लिए। होता क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड है और उसमें दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आ गई और दूसरी वीक हो गई, भले वीक हो गई लेकिन पीछे एक इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बन चुका है, इस केस में मॉर्निंग स्टार बन गया था, तो हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए ही जाएंगे। हाउएवर, यहाँ पे गैप डाउन हो गया था और गैप डाउन की कंडीशन में, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और फिर गैप डाउन हुआ है और ऐसे कंडीशन में जहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आई हैं और दूसरी वीक हो गई हैं, तो हम लोग डाउन के लिए ही ट्रेड लेते हैं। हाउएवर वो जो गैप वाला रूल था वो मैं ध्यान नहीं रख पाया उस समय, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले इस पे काफ़ी ढेर सारे रूल्स मैंने बनाए थे ऑब्जर्वेशन के बाद, जब बार बार मेरा इसके थ्रू इसकी वजह से एसएल हिट हो रहा था। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो दिस वाज माय ओन मिस्टेक। ऑलरेडी क्लियर था कि रेड कैंडल ही बनेगी। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ और प्राइस को ऑब्जर्व करने के बाद आती हैं, तो इसमें और कोई लॉजिक एज सच नहीं है। क्यों ऐसा है, क्या हुआ, प्राइस एक्शन भी है इसमें, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल आई थी और उसके जस्ट बाद वाली ग्रीन कैंडल उसको उसने एनगल्फ नहीं कर पाया। तो अब हमें क्या करना था कि डाउन का ट्रेड लेना था, रिजेक्शन ट्रेड या रिवर्सल ट्रेड। यहाँ मुझे रिवर्सल ट्रेड मिल गया। कहाँ पर? वो रेड कैंडल जो एनगल्फ नहीं हो पाई थी उसके हाई पे। और इसके पीछे कंडीशन क्या है कि जो उस रेड कैंडल के बाद जो भी ग्रीन कैंडल्स आई हैं तो ग्रीन ही कैंडल्स आ सकती हैं, फिर रेड बीच में ना आए। अब इन सब का एक एक रीज़न है। पहला चीज़ ये कि अप ट्रेंड में अगर एक रेड कैंडल आ गई है और तो इसका मतलब है कि वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। पहली चीज़, अभी भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद बायर्स की कैंडल अगर वीक हो गई, मतलब उसने एनगल्फ वो नहीं कर पाई जो सिंगल रेड कैंडल आई है, तो इसका मतलब है कि वो जो एग्जॉशन है अभी सेलर्स का अभी नहीं है, अब सेलर्स आएंगे। हो सकता है उसके जस्ट बाद आ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद आए, बट सेलर्स आएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी पीक पॉइंट है, जैसे इस कंडीशन में रेड कैंडल का जो हाई है वो पीक पॉइंट था, तो वहाँ से एक रिजेक्शन ट्रेड या रिवर्सल ट्रेड जो भी हमें मिल जाए वो लेना लेना होता है, बशर्ते कि पीछे कोई रेड कैंडल ऑलरेडी आके डिफीट ना हो गई हो। तो इस बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया था और ये विन हो गया। दैट्स इट।